हेलो बच्चों, आज हम लोग यह ब्लॉक के तत्वों की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यह ब्लॉक आवर्त सारणी में कहाँ है, क्यों है, ये सीखना है हम लोग को। यह ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी में नीचे रखे गए हैं, ये 6 और 7वें आवर्त में, यानी कि आवर्त 6 में देखिए 57 यहाँ से ये वाला तत्व यहाँ रखा गया है, रंग से चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और आवर्त 7 में ये तत्व यहाँ रखा गया है। इसमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जाता है 4f ब्लॉक में, यानी कि इसमें शुरू के 3 ऑर्बिट, 3 कोष इनकम्प्लीट होते हैं, पूर्णतः भरे नहीं होते हैं। यानी कौन कौन? 7वां, इसमें 6, 5 और 4, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4f, 5d, 6s में जाता है तो तीनों ऑर्बिट जो है इनकम्प्लीट होते हैं। तो इसमें पहला है 58, 59, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है जिनान 4f2 6s2 होगा, इसका जिनान 4f3 6s2 होगा। डी ऑर्बिटल में जाते हैं लेकिन डी यहाँ पर 0 हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं इनका जो है सभी धातुएं हैं, और इसके साथ साथ इनके जो संयोजकता है, इनकी संयोजकता अधिकांशतः यानी ऑक्सीडेशन नंबर 300 करते हैं, परंतु चूंकि यह परिवर्ती संयोजकता है, डी ब्लॉक भी इसमें उपस्थित होता है, इसलिए यह इसके ऑक्सीडेशन नंबर बदलते रहते हैं। मोस्टली ज़्यादातर अधिकांशतः 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। जैसे ये सी का जो होता है 3, 4 है, पी आर का है 3, 4 है, एन डी का केवल 3 है, पी एम का 3 है, एस एम का 2, 3 है, EU का 2, 3 है, GD का 3 है, TB का 3, 4 है, DY का 3 है, HO का 3 है, ER का 3 है, TM का 2, 3 है, YB का 2, 3 है और ल्यूटीशियम का 3 है। और यहाँ पर ये है 90 से नीचे है, एक्टिनाइड सीरीज है, यानी 5m में इलेक्ट्रॉन जाता है। ये 90 से 103 है, यानी TH थोरियम का 4 है, PA का 4, 5 है, U का जो है 3, 4, 5, 6 है, NP का 4, 5, 6 है, PU का 3, 4, 5 है। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल 4, 5 इसमें सब वैरी कर रहा है। 95 का 3, 4, 5, 6 है। ऑक्सीडेशन नंबर CM का है 3, 4 है, BM का BK का 3, 4 है, CF का 3, 4 है, ES का 2, 3, 4 है, FM का 2, 3 है, MD का 2, 3 है, NO का 2, 3 है और लारेंशियम का 3 है। ये ऑक्सीडेशन है। ये सभी धातुएं हैं, ये शंकर यौगिक बनाते हैं। यह आवर्त सारणी में नीचे रखे गए हैं कि इनके गुणों में समानता होती है और इलेक्ट्रॉन यह ब्लॉक में जाता है। इस तरह जो है इनका यहाँ नीचे रखना ज़्यादातर न्यायोचित है। इसमें हम आइए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। यह ब्लॉक के तत्वों की प्रमुख विशेषताएं देखिए। यह ब्लॉक के तत्व हैं, इनको किसे कहते हैं? ब्लॉक के तत्व वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष से दूसरी कोष यानी N-2 की यह कोष में प्रवेश करता है, यह ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जब बाह्यतम कोष, फिर इन बाह्यतम को अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष से दूसरी कोष यानी N-2 इस तत्व के 3 बाह्यतम को सपोर्ट होते हैं तथा उन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व यह ब्लॉक तत्व कहते हैं, क्योंकि ये आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों के अंदर स्थान, अभी आवर्त सारणी में संक्रमण यानी जहाँ 57 है वहां पर स्थान दिया गया है, अंदर स्थान दिया गया है। और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 S2 P6 D10 F1 to 14 यानी N-2 N-1 N-2 F N-2 S2 P6 D10 F1 to 16 होता है। और उसके आगे है अगली, उसमें उसी में इलेक्ट्रॉन मिलता है N-1 S2 P6 D012 से NH2 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन यानी कि S ऑर्बिट पूरा भरा होता है, अंतिम से दूसरे में D इलेक्ट्रॉन 012 होता है और उससे पिछला वाला कोष N-2 में इलेक्ट्रॉन वेरी करता है, F का वेरी करता है 1 to 14 तक। इलेक्ट्रॉनों के 4f अथवा 5m भरने के अनुसार यह ब्लॉक तत्वों की 2 श्रेणियां हैं।
पहली लैंथेनाइड थ्योरी, इसमें इलेक्ट्रॉन फोरिया में प्रवेश करते हैं परमाणु क्रमांक 58 से परमाणु क्रमांक जो है ल्यूटीशियम 71 तक, और ये एक्टिनाइड श्रेणी परमाणु क्रमांक 90 से 90 थोरियम से 103 लैरेंसियम तक, तथा इलेक्ट्रॉन 5f कोष में भरता है। इसमें एक्टिनाइड श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 5f श्रेणी में भरता है। ये लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है परमाणु क्रमांक 58 का जिनान 4f2 5d0 6s2। 57 में तो D1 होता, 58 में ये स्टेबिलिटी आ जाता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। 59 के लिए जिनान, यहाँ देखिए 59 है जिनान 54 357 2 59। 60 में 54 4 60 2 62 54 4 58 2 60। 61 में 54 5 59 2 61। 62 का है ये जिनान 54 6 60 2 62। यहाँ 63 का देखिए 63 का 54 7 61 2 63 जिनान 54 है। 64 का 54 7, यहाँ 7 7 ये देखिए 7 7 है तो 54 7 61 2 54 ये 54 हुआ और 54 7 7 कितना हुआ 54 7 61 61। यहाँ पर होगा 1 64 है 61 1 62 और 2 64 होना चाहिए। यहाँ पर 65 का है 64 9 64 9 63 63 या 0 हो गया यहाँ 2 63 2 65। 66 का 64 10 54 10 64 64 2 66। 67 का हो गया 67 का 54 11 65 2 67। 68 का हुआ 54 12 66 2 68। और 69 का हुआ यहाँ देखिए सब D0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ D1 है। यहाँ वेरी कहाँ किया है, यहाँ D1 वेरी किया है और यहाँ D1 वेरी किया है। यही इसमें खास बात है और सब में 0 हो जाएगा। इस तरह यह जो है लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसी तरह एक्टिनाइड्स का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, जैसे 90 का है 90 थोरियम का ये है 90 है, ये 86 रेडान है 86 2 88 88। यहाँ D2 हो जाएगा 2 90 हो जाएगा। 91 का 86 2 88 2 90 1 91 हो गया। 92 का 92 का 86 3 89 2 91 1 92 हो गया। 93 का 86 4 90 2 92 1 93 हुआ। और 94 का 86 6 92 2 94 86 7 86 2 88 7 95 86 7 85 86 7 95 2 86 7 93 2 95 96 हो गया। 97 86 9 95 2 97 हुआ। 86 10 96 2 98 हुआ। इस तरह आप इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख लें। आप आते हैं हम मुख्य प्रॉपर्टी देखने के लिए, इसकी संयोजकता क्या है। ये तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यह आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। समानता इनकी संयोजकता +3 है, ये बात पहले बता चुके हैं। धात्विक गुण, इस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। संकर आयन बनाने की प्रवृत्ति, ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं तथा अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। उच्च आवेश, छोटे आकार तथा अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति
के कारण ये तत्व संकर आयन बनाते हैं तथा अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। यह वैद्युत संयोजी यौगिकों का भी निर्माण करते हैं। धातुएं हैं, वैद्युत संयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने गुण रखते हैं। लैंथेनाइड संकुचन तथा एक्टिनाइड संकुचन की घटना क्या है? इस घटना में त्रिसंयोजक लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड आयनों का आकार परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है। परमाणु क्रमांक वृद्धि के कारण घटता जाता है। ऐसा आयनों के नाभिकीय प्रभावी नाभिकीय आवेश का प्रभावी नाभिकीय न्यूक्लियर इफेक्ट कारण होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश के लगातार बढ़ने की, इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसे निकालते हैं हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे, निकालने का तरीका भी सीखेंगे। रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं इसके? रासायनिक गुण इन तत्व इस ब्लॉक के तत्वों में n-2 F उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाने के कारण, दोनों में n-2 F उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाने के कारण लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। इसलिए यह आवर्त सारणी के नीचे रखे गए हैं। ये चूंकि यह डी ब्लॉक भी उपस्थित होता है तो इनके आयन भी रंगीन आयन तथा रंगीन लवण ये बनाते हैं। संक्रमण तत्वों में 4F ये प्रकृति में 4F श्रेणी का तत्व बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण से इन्हें दुर्गम या दुर्लभ मृदा तत्व या रेयर अर्थ मेटल तत्व भी कहते हैं। प्रकृति में ये है 9वां पॉइंट है। प्रकृति में 4F श्रेणी के तत्व कम मात्रा में पाए जाने के कारण दुर्लभ मृदा या तत्व या रेयर अर्थ मेटल कहलाते हैं। 5F श्रेणी के तत्व ट्रांसयूरेनिक तत्व हैं। क्यों? ये रेडियो ट्रांस यूरेनियम के बाद, जिसे 92 के बाद जो है सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं या इनका अस्तित्व प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, कृत्रिम विधियों से बनाए जाते हैं, इसलिए यह रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। इसमें रेडियो एक्टिविटी का गुण होता है, यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व वह तत्व जिनका स्वतः क्षरण होता रहता है वो रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। यानी यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व है और यहाँ पर यूरेनियम है, यूरेनियम 92। इसके बाद के सारे तत्व देखिए ये सब शोधित है, प्रयोगशाला में निर्मित तत्व, इसलिए इसे रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। सभी लैंथेनाइडों के ऑक्साइड Ln2O3 लैंथेनाइडों के ऑक्साइड प्रबल क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं, जल में अविलेय परंतु तनु अम्लों में घुल जाते हैं। Ln2O3 वायुमंडल में जल और CO2 अवशोषित करते हैं और LnOH थ्राइस प्रबल क्षारक है। यानी इसको जो है ये 58 सेलेनियम पोलोनियम ये सब जो है ये प्रबल क्षारक है। यहाँ से लेकर सीरियम से लेकर यहाँ तक ल्यूटेशियम तक, यहाँ तक जो है प्रबल ये है, एलन के नाम से जाना जाता है। अगला है लैंथेनाइडों के फ्लोराइड और ऑक्साइड जल में अविलेय हैं परंतु इनके क्लोराइड जल में अविलेय हैं। इनके यही रासायनिक प्रॉपर्टी हैं। इसको आप ठीक ढंग से तैयार कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।